सोचो अगर अचानक तुम्हारे घर के बाहर 100 मिलियन का बक्सा आ जाए और तुम्हें कहा जाए कि इस पैसे को तुम्हें बचाने के लिए दूसरों को झूठ बोलकर के हराना पड़ेगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करना हूँ लाइजर गेम की एपिसोड 1 कंप्लीट स्टोरी हिंदी में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक नाओ नाम की लड़की को देखते हैं जिसे किसी से 100 येन का सिक्का मिला था, तो उसे पुलिस स्टेशन जमा करने के लिए पहुंच जाती है। तो पुलिस वाले भी देख इसे चौंक जाते हैं कि कहते हैं कि आजकल इतना ईमानदार कौन रहता है, रास्ते में मिले वाला सिक्का अपने पास न रखे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो ईमानदार मूर्ख है, तो इससे नाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके फादर ने उसका नाम नाव रखा था जिसका मतलब ही ईमानदार होता है। इसके बाद नाव के घर पे एक पैकेज डिलीवर होता है, जबकि नाव ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। वो सोचने लगती है तो बॉक्स में से एक एनवलप मिलता है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि लाखों लोगों में से सिर्फ नाव को मिला है लायर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाव के सामने एक बॉक्स भी था। वो बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें 100 मिलियन देखती है। वो देख के शॉक हो जाता है कि इसमें इतने सारे पैसे थे। तो बॉक्स में एक टैबलेट भी था। उससे आवाज आती है कि अगर आप इस मैसेज को सुन रही है मतलब आप लायर गेम की ऑफिशियल प्लेयर बन चुकी है। ये 100 मिलियन पैसे आपको पहला राउंड खेलने के लिए दी गए। नाव को पता भी नहीं था कि लायर गेम होता क्या है। तो गेम के रूल सिंपल थे। नाव जैसे ही 100 मिलियन एन अपोनेंट प्लेयर को दे गए थे, तो नाव को कुछ भी करके उससे 100 मिलियन एन लेने थे। इस पैसे को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसको गेम में क्राइम माना नहीं जाएगा। तो जैसे ही उसके अपोनेंट के बारे में बता दिया जाएगा तो गेम स्टार्ट होगा और ये गेम चलने वाला है 30 दिनों तक। तो 20 डेज के लास्ट में जिसके पास भी ज्यादा पैसे हो गए वो जीत जाएगा। और ये गेम खत्म होने के बाद एक एजेंट आएगा इनसे पैसे लेने के लिए, यानी कि ये 100 मिलियन येन नाव को फिर से रिटर्न भी करने हैं। इसमें नाव जितना भी अपना पैसा छीनती है अपोनेंट से वो रख सकती है, यानी अगर नाव 100 मिलियन उससे छीनती है वो उसके 100 मिलियन हो जाएंगे। तो लेकिन अगर नाव के पैसे उस अपोनेंट ने छीन लिए तो नाव इस गेम से बाहर हो जाएगी। जब नाव के पास एजेंट आएगा तो नाव के जेब में से उसको 100 मिलियन येन देने पड़ेंगे एजेंट को, और ये पैसे एजेंट को नहीं दिए तो नाव के ऊपर कर्जा भी हो सकता है। उसे समझ नहीं आता कि इसके बारे में किसको बताए। परिवार के नाम पे सिर्फ उसके फादर ये थे, वो भी कैंसर नाम की बीमारी हो चुकी थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है तो नाव चाहती थी कि तो इसीलिए नाव लायर गेम के बारे में कुछ नहीं बताती। तो नाव जाती है एक वकील से सलाह लेने के लिए, बट वो वकील मदद करने से मना कर देता है। तो उसका कहना था कि नाव का अभी तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उसे तो उल्टा पैसे मिले हैं। नाव अभी सोचती है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। जो सुन वकील कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई वो लोग 100 मिलियन येन जमा कर लेंगे, फिर जब तुम्हें एजेंट पैसे मांगने के लिए आएगा तब उसे तुम क्या दोगी। शायद ये गेम वाले यही चाहते हैं कि तुम पैसे पुलिस को दे दो और तुम पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाए। तो गेम वाले पुलिस के पास जाकर पैसे भी ले लेंगे, तो क्योंकि पैसों के असली मालिक तो वही है। नाव बोलती ये तो अभी स्कैम है, अब मुझे किसके पास जाना चाहिए। वकील कहता है कि धोखाधड़ी के बारे में किसी कौन या ठग से बात करो, तो उसे किसी कौन आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए। तो तभी नाव का टाइम पूरा हो जाता है। वकील से उसे और बात करने के लिए उसे 15,000 देने पड़ेंगे। तो अब नाव को रात में नींद नहीं आती। वो यही सोचती रहती है कि ये लायर गेम क्या है, उन्होंने नाव को क्यों सिलेक्ट किया। वो बार बार अपने पैसे चेक कर रही थी तो कहीं वो चोरी तो नहीं हो गए। अगली सुबह नाव को और एक एनवलप मिलता है जिसमें लिखा था उसका अपोनेंट चुन लिया गया है, तो जिसका नाम है फुजिसावा। नाव इस आदमी को जानती है। असल में वो आदमी उसका टीचर हुआ करता था और काफी अच्छा इंसान था, तो ये नाव की हेल्प कर सकता है। तो नाव अभी फुजिसावा से मिलने जाती है, जो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये असली गेम है, तो जिसमें कोई पैसे जीतता होगा। मान लो नाव के पैसे कल को चोरी हो जाते हैं तो नाव को लगेगा कि उसके अपोनेंट ने किया है और वो उसके अपोनेंट के पैसे भी चुरा सकते हैं। तो जब गेम ओवर हो जाएगा दोनों पे 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा। नाव कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा। फुजिसावा कहता है कि तो फुजिसावा कहता है कि हमें अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए, तो वो कभी भी नाव के पैसे चुरा सकते हैं। तो नाव अपने घर आ जाती है फुजिसावा के साथ। तो वो देखती है कि उसके पैसे वही रखे हुए थे। तो फुजिसावा कहता है कि मैंने अपने पैसे बैंक के लॉकर में रखे हुए थे, तो मुझे अपने पैसे दे दो, मैं इनको भी बैंक में रख दूंगा। तो जब तक गेम ओवर नहीं हो जाता तब तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पैसे की। तो नाव फुजिसावा पे विश्वास करके 100 मिलियन येन दे देती है। उसे भनक भी नहीं लगती कि फुजिसावा उसको बुद्धू बना के चले गया। वो अब चैन की नींद सो जाती है। अगले दिन एक लेटर आता है जिसपे इनकी गेम प्रोग्रेस लिखी हुई थी कि उसके पास 100 मिलियन येन एक्स्ट्रा आ गए।
तो अब नाव 100 मिलियन के कर्जे में है। तो इस तरह रहा तो गेम हार जाएगी। तो अब नाव फुजिसावा से कॉल करती है। फुजिसावा कहता है कि वो अपने दोनों के बीच में फूट डालना चाहते हैं, तो हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो फुजिसावा नाव से कहता है कि तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो नाव कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फुजिसावा से वो माफी मांगने के लिए नाव उसके घर पे भी जाती है। तो वो सुनते है कि फुजिसावा किसी से बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मैंने 100 मिलियन जीत लिए। तो मेरी अपोनेंट ने एक मेरी स्टूडेंट थी, तो वो इतनी पागल थी उसे पता भी नहीं चला मैंने 100 मिलियन उससे चुरा लिए। वो बहुत बड़ी ईमानदार मूर्ख है। नाव को ये सुनते ही झटका लग जाता है। वो घर पे आके रोने लगती है। उसे लायर गेम का मतलब भी पता चल जाता है। जो झूठ बोलता है वो ही गेम जीत जाता है। नाव को उससे 100 मिलियन लेने ही हो गए। तभी उसे वकील की बात याद आती है। धोखेबाजी में एडवाइस चाहिए तो कॉर्न आर्टिस्ट से मिलो। तो इंटरनेट पे सर्च करने के बाद नाव को पता चलता है कि एक जीनियस कॉर्न आर्टिस्ट है, तो जिसका नाम है आकियामा। वो कल ही जेल से रिहा हो रहा है। एक करप्ट कंपनी से स्कैम किया था, इसलिए वो जेल में गया था। तो अगले दिन जेल के बाहर कई रिपोर्टर खड़े हुए थे, तो उन्हें आकियामा का इंटरव्यू लेना था। तो एक कैदी बाहर आता है, बट वो आकियामा नहीं था। पुलिस वाले कहते हैं कि आकियामा तो अभी ही चले गया, वो बेस बदलने में काफी माहिर है, जबकि असल में पुलिस वाला ही आकियामा था। नाओ भी आकियामा से मिलने के लिए भाग रहती है और तभी टकरा जाती है आकियामा से। वो कहती है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है और 100 मिलियन येन चुरा लिए है। तो आकियामा कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, किसी पुलिस और वकील के पास जाओ। नाओ कहती है कि तुम ही अभी मेरी मदद कर सकते हो। तो आकियामा कहता है कि मैं अभी जेल से सजा काट के आ रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी 100 मिलियन येन चुराने में मदद करूँ और फिर से जेल में चले जाओ? और तभी आकियामा वहां से चले जाता है। तो नाओ उसका पीछा करती रहती है। तो आकियामा उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कहता है कि तुम इस दुकान के बाहर खड़े रहो, मैं मेरा सामान रखता हूँ और तब मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। नाओ उधर जाके खड़ी हो जाती है। सुबह से रात हो जाती है, तभी भी आकियामा का पता ही नहीं था। आकियामा खिड़की से देख हैरान हो जाता है, ये लड़की इतनी देर खड़ी रही। तभी वहाँ 2 लड़के आ जाते हैं नाव को छेड़ने के लिए। फिर आकियामा उन दोनों को भगा देता है मार। नाव ने कुछ दिन भर से खाया भी नहीं था और बेटी भी नहीं थी, क्योंकि आकियामा ने कहा था उसे खड़े रहने की है। आकियामा कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हें समझ भी नहीं आया। तो आकियामा कहता है कि तुम एक ईमानदार मूर्ख। आकियामा कहता है कि इसलिए तुम्हारे साथ ही स्कैम हुआ। नाव फिर लायर गेम के बारे में बता लगती है और ये भी कहती है नाव कि मुझे 100 मिलियन उससे वापस चाहिए। आकियामा कहता है कि चलो तुम्हारे टीचर से पैसे मांग के देखते। तो ये दोनों फुजिसावा से मिलने जाते हैं और नाव कहती है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो फुजिसावा कहता है कि वो पैसे तो बैंक में रखे हैं और छुट्टी वाले दिन उसे नहीं निकाल सकते। तो नाव बताती है मैंने आपकी बात टेलीफोन पे सुन ली थी, आप किसी तो बात कर रहे थे, और कहती है कि मुझे 100 मिलियन येन का चुना लगा है। आकियामा कहता है कि इसके पैसे वापस दे दो वरना पुलिस को बता देंगे। तो फुजिसावा कहता है इसमें आप पुलिस कहाँ से आ गई? गेम के रूल में कहा है आप किसी भी तरह अपोनेंट से पैसे ले सकते हो। आकियामा कहता है कि ये तुम मानते हो कि ये गेम असली है, फिर भी आपने स्टूडेंट के 100 मिलियन येन चुरा लिए। तो फुजिसावा पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि हाँ मैंने उसको बुद्धू बनाया है, तो क्या गलत किया, ये तो गेम का हिस्सा है, मेरी जगह और कोई होता तो यही करता। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्कूल में ट्रिप का इंचार्ज मैं हुआ करता था, मैं हर साल एक ही ट्रैवल कंपनी बुक करता था, तो जिसके बदले में मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलता था। एक साल तो मुझे पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने दूसरी कंपनी बुक करने की धमकी दी। उन लोगों ने मेरी कमीशन की बात स्कूल को बता दी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरी फैमिली भी मुझे छोड़ गई। लोग ऐसे ही करते हैं, आप उन पर भरोसा करो और वो आपको धोखा दे देते, तो इसीलिए मुझे ये गेम जीतना है। नाउ के देखिए मेरे फादर को कैंसर है, उनका आखिरी समय शांति से जाए और मुझ पर 100 मिलियन इनका कर्जा हुआ तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो फुजिसावा चिल्ला कर कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारा बाप जाए बाहर के भट्टी में, मुझे सिर्फ मेरी फिक्र है, तुम 100 मिलियन भूल जाओ। नाओ और आकियामा लौटने लगते हैं। आकियामा कहता है कि देख के लगता नहीं है वो आदमी टीचर रहा होगा कभी, पैसा सच में लोगों को बदल देता है। अब नाव के पैसे तो बैंक में रखे हुए थे। फुजिसावा ने खुद बताया वो छुट्टी के दिन पैसे नहीं निकाल सकता। गेम खत्म होने में बल्कि 23 दिन बाकी है, बल्कि आखिरी दिन संडे है, इसलिए फुजिसावा को फ्राइडे को दिन पैसे निकालने होंगे, डेडलाइन से 2 दिन पहले, और उन 2 दिनों में पैसे चुराने होंगे। आकियामा कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। नाव खुश हो जाती है। नाव ये सुन खुश हो जाती है कि आकियामा मेरी मदद कर रहा है। वैसे किसी मुझे क्राइम के चक्कर में तो नहीं पड़ना है, बट ये तो गेम है, नाव को आप इसकी हर बात माननी पड़ेगी। वो ये काम फ्री में नहीं करेगा, वो जितना भी पैसा जीतेंगे, मान लो फुजिसावा 100 मिलियन येन भी चुरा लिए तो 50 मिलियन आकियामा रखेगा, तो नाव की हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नाव फुजिसावा के घर जाती है और वो बता दिए कि मैं भी लायर गेम को सीरियसली खेलने वाली हूँ। वो ना सिर्फ उसके 100 मिलियन लेने वाली है, बट फुजिसावा से भी उसके 100 मिलियन लेने वाली है। इतना कह के नाव वहां से चली जाती है। नाव ने अब लड़ने का
फैसला किया है, क्योंकि रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा और उसे पावरफुल पार्टनर भी मिल चुका है। आकियामा एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट। तो नाओ आकियामा से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो आकियामा बोलता है कि हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है जिससे नाओ के पैसे उसे फिर से मिल जाएंगे। पहला, तुम्हें बताना है कि फुजिसावा से मैं लायर गेम खेलने वाली हूँ, और दूसरा, हम उस पे 24 घंटे नजर रखेंगे। बस यही प्लान है। नाओ फुजिसावा से बता देती है और उस पर नजर भी रखती है। फुजिसावा जब मार्केट से लौट रहा होता है वो देखता है कि आकियामा उसके घर के बाहर रुका हुआ था। वो बोलता है कि नाओ की तरफ से मैं भी लायर गेम में हिस्सा लेने वाला हूँ, और वो फुजिसावा से 200 मिलियन उससे छीन लेगा, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। ये सुन फुजिसावा को टेंशन हो जाती है और वो भाग के अपने घर के अंदर चले जाता है। वो देखता है कि उसके घर के पास बहुत देर से एक कार खड़ी हुई थी और जिसमें नाओ बैठी हुई थी। वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस को देख नाओ तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। ये खबर देख आकियामा हंसने लगता है कि उसने पुलिस बुला ली। आकियामा अब उसके घर के सामने ही एक घर ले लेता है रेंट पे, ताकि वो फुजिसावा पे 24 घंटे नजर रख सके। नाओ आप बोलती है कि आकियामा एक अच्छा इंसान था। शुरू में उसको आकियामा से डर लग रहा था, लेकिन आकियामा ने ये सब इंतजाम किए। उसने उसकी शिप भी इस तरह रखी है। नाओ अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जा सकती है। वो उसकी मदद क्यों कर रहा है? आकियामा बोलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए। आजकल जेल से छुटे आदमी को कौन काम देगा? अगर हम 200 मिलियन चुराने में कामयाब होते हैं और 50 मिलियन मैं ही रखूंगा, और 1 महीने की काम के लिए 50 मिलियन कम रकम है क्या? ये फुजिसावा पे नजर रखते हुए इन्हें 1 हफ्ता हो जाता है। पहले तो ये शॉपिंग करने के लिए बाहर चले जाता था, लेकिन अब तो ये घर में ही बैठा रहता है। नाओ को डाउट हो रहा था कि ऐसे नजर रखते हुए क्या होगा, इन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। आकियामा बोलता है कि ये काफी सिंपल प्लान है। शिकार को जाल में फांसने के पहले उसे डराना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक बार डर जाए तो उसे हराना काफी सिंपल हो जाएगा। तो आसान शब्द में कहा जाए कि ये फुजिसावा के मानसिक हालत खराब कर देंगे। नाओ को बोलता है कि वो फुजिसावा के जगह पे रख के देखो, तुम्हारे अपोनेंट ने घोषणा की है कि किसी भी हालत में वो जीत के ही रहेगा। मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है उसके 200 मिलियन चुराने के लिए। वो ये भी जानता है कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है 24 घंटे। जरा तुम देखो। नाओ देखती है कि फुजिसावा अपने कमरे में बैठा था और वो सोच रहा था कि वो लोग क्या करेंगे, मेरे 200 मिलियन कैसे चुराएंगे। और वो तभी सामने वाले घर में नाओ को देख लेता है और डर के मारे खिड़की बंद ही कर लेता है। आकियामा बोलता है कि उसकी हालत अभी से ही खराब होने लगी है, टाइम के साथ उसका स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। नाओ तभी भी पूछती है कि उससे 200 मिलियन कैसे मिलेंगे, वो पैसे तो बैंक में रखे हुए थे, हमें तो उस बैंक का नाम भी नहीं पता। अब आकियामा बोलता है कि उसका पैसा बैंक में रखा ही नहीं है, वो 200 मिलियन फुजिसावा के घर में ही है। जो सुन नाओ चौंक जाती है। आकियामा बोलता है कि अगर सोचो तुम्हारे पास 200 मिलियन होते जो किसी बैंक में रखे है और तुम्हारा कोई दुश्मन 24 घंटे तुम्हारे पे नजर रखे हुए है, तब तुम क्या करती? नाओ बोलती है कि उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाती है, पैसे तो वैसे ही बैंक में रखे हुए है। आकियामा बोलता है कि उसने पैसे किसी बैंक की जगह किसी दूसरी जगह रखे हुए, तो तब नाओ बोलती कि वो हमेशा उसी जगह पे रहती, वो कहीं नहीं जाती ताकि कोई उसके पैसे चुरा ना ले। आकियामा बोलता है कि ये तुम्हें अजीब नहीं लगे कि फुजिसावा अपने घर में ही रह रहा है, हम लोग उस पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं फिर भी वो घर छोड़ के नहीं जा रहा है, यानी कि उसने घर में ही कहा तो पैसे छुपा के रखे और उसे डर है कि कोई उसके पैसे चुरा ना ले। आकियामा बोलता है कि अबे चलो और उसको टेंशन देते हैं, हमें पता है कि तुमने पैसे घर में ही रखे हैं। लायर गेम एंड होने में सिर्फ 16 दिन ही बाकी थे। फुजिसावा की मानसिक हालत खराब हो रही थी, वो कमरे में सिर्फ एक ही जगह पे बैठा रहता है, यानी कि पैसे उसी कमरे में हो गए। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी, उसने पैसों को किसी अलग अलग जगह पे रखा हो तो इन सब के बारे में नाओ अपने फादर को कुछ नहीं बताती। लायर गेम एंड होने में सिर्फ 10 दिन ही बाकी थे। फुजिसावा अपने उसी कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसके घर में कुछ जलने की आवाज आती है और घर में धीरे धीरे धुआं भी फैल रहा था। फुजिसावा को ये समझ नहीं आता कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। फुजिसावा अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि मेरे घर में आग लगी है, क्या तुम आके बुझा सकते हो? उसका दोस्त बोलता है कि आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करो ना। तभी वो अपने सामने आकियामा और नाओ को देखता है। आकियामा बताने लगता है कि उसके आग वाला साउंड तो उसके स्पीकर से आ रहा था और धुआं भी इन लोगों ने ही भेजा था उसके घर में। आकियामा बताने लगता है कि किसी के घर में आग लगी है तो वो तुरंत ही जाके देखता है कि आग कहाँ लगी है, लेकिन फुजिसावा उस कमरे से बाहर भी नहीं गया और फायर डिपार्टमेंट की जगह उसके दोस्त को कॉल किया उसने। तुम्हें तुम्हारे जान से भी प्यारा ये कमरा हो चुका है, मतलब सारे उसने 200 मिलियन उसी कमरे में छुपाए हैं। जो सुन फुजिसावा के तोते उड़ जाते हैं। आकियामा बोलता है कि हमें पता था पैसे सिर्फ घर में ही रखे हुए थे, तूने हमें पता चल गया था इस कमरे में ही पैसे रखे हुए हैं, और पैसे किसी दूसरे कमरे में होते तो फुजिसावा वहां से भाग के जाता। फुजिसावा हंस के कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पैसे इसी रूम में है, लेकिन तुम इसे नहीं चुरा पाओगे। फुजिसावा दिखाता है कि उसने सारे पैसे एक तिजोरी में रखे हुए थे जो कि बहुत मजबूत है और उसे फुजिसावा के अलावा कोई नहीं खोल सकता, और वो इतनी भारी है कि वो उनको उठा भी नहीं सकते। तुम्हारी सारी प्लानिंग
यही पे खत्म होती है। ये देख नाओ रोने लगती है कि उन्हें कभी नहीं पैसे मिलेंगे। फुजिसावा बोलता है कि घर पे जाके 100 मिलियन कैसे चुकाने हैं वो सोचो। आकियामा बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे किचोरी दिखाओगे और हम डर जाएंगे। मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं इसे आराम से खोल सकता हूँ और उसमें से पैसे भी निकाल सकता हूँ। जो सुन फुजिसावा को फिर से टेंशन हो जाती है और वो बोलने लगता है कि ये तो नामुमकिन है और वो अपने तिजोरी के सामने ही बैठ जाता है। नाओ और आकियामा वापस जाने लगते हैं। आकियामा बोलता है कि देखा उसकी हालत कैसी खराब हो गई। जब लोगों की सोच आसपास लोगों से मेल नहीं खाती तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लोगों की सोच को भूलने के लिए उनकी सोच को सही मानने लगते हैं। फुजिसावा को लगा वो तिजोरी देख के हमें डरा देगा, लेकिन आकियामा का कॉन्फिडेंस देख के उसको बैंड गिली हो गई उसकी। और वो आकियामा के झूठ को भी सच मानने लगा था कि आकियामा उसकी सच में ही तिजोरी खोल सकता है। जब लोगों का कॉन्फिडेंस टूटता है तो वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। नाओ कहती है कि मतलब तुमने झूठ बोला कि तुम तिजोरी को नहीं खोल सकते। आकियामा बोलता है कि मुझे पता है पैसे कैसे बाहर निकालने के, बस मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। नाओ को अभी आकियामा पे भरोसा करने के लिए कोई चारा भी नहीं था। फुजिसावा की मानसिक स्थिति अभी खराब होती जा रही थी। वो पूरा टाइम अपने सेफ के सामने ही बैठा हुआ था। वो आकियामा सेफ को कैसे ओपन करेगा, कहीं उसे पासवर्ड तो नहीं मालूम, लेकिन अगर उसे पासवर्ड पता भी हो लेकिन उसे सेफ ओपन करने के लिए चाबी तो लगी, कहीं वो फायर टॉर्च के यूज करके उसे काट तो नहीं देगा। फुजिसावा अब चाकू लेके उस तिजोरी के सामने बैठ जाता है। वो सोचता है कि फायर टॉर्च यूज करके उसे 1 घंटा तो लगेगा उसे तोड़ने के लिए, कहीं वो उसे उठा के भागने का तो नहीं सोच रहा। फुजिसावा अब उस तिजोरी के चारों तरफ चेन ठोक देता है, लेकिन आकियामा सब ये देख हंस रहा था। आकियामा का ये कॉन्फिडेंस देख नाओ को भी उम्मीद थी, वरना वो फुजिसावा के जैसे ही पागल हो गई थी। गेम एंड होने में सिर्फ 4 ही दिन बाकी थे जब फुजिसावा को एक लेटर आता है और उसमें लिखा था कि गेम 4 दिन बाद 5 बजे एंड होगा और उसका एजेंट भी वो पैसे कलेक्ट करने के लिए उसी टाइम आएगा। यानी फुजिसावा को सिर्फ 4 ही दिन पैसे संभाल रखने और वो गेम जीत जाएगा। और नाओ को भी यही लेटर मिला था। तो नाओ कहती है कि अब हम क्या करेंगे। आकियामा बोलता है कि वही करेंगे जब आप तक करके आए, बस नजर और सबर। मैं एक जादू मंत्र पढ़ूंगा, समय आने के बाद वो तिजोरी अपने आप ही खुल जाएगी। अब एक एक करके दिन बीतते जाते हैं और फुजिसावा तिजोरी के सामने से हट ही नहीं रहा था। वही नाओ की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी कि आकियामा का जादू मंत्र काम करेगा कि नहीं। टाइम निकल रहा था और लायर गेम एंड होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। नाओ अब समझ जाती कि मैं हारने वाली हूँ। वो रोते हुए फुजिसावा के पास जाती है कि आकियामा का पता नहीं कहाँ चले गया, उसने कहा था कि वो तिजोरी को खोल देगा। फुजिसावा हंसने लगता है कि मैं जानता था कि तुम तिजोरी नहीं खोल पाओगे। नाओ आप रोते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे 100 मिलियन वापस दे दो मेरे। फुजिसावा उसे साफ मना कर देता है और धक्का मार के दूर गिरा देता है। इसके बाद वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है और वो घड़ी की तरफ देखने लगता है। नाओ बाहर चिल्लाते रहती है और देखते ही देखते 1 घंटा पूरा हो जाता है। अब 5 बज चुके हैं, यानी कि नाओ के पैसे और फुजिसावा ये गेम जीत चुका है। अब नाओ ये गेम हार गई थी, इस पे 100 मिलियन का कर्जा हो गया। तभी फुजिसावा के घर की एक घंटी बजती है क्योंकि एजेंट पैसा कलेक्ट करने के लिए आ गया था। तो ये एपिसोड यही पे खत्म होता है। आपको कैसे लगा कमेंट करके बोलिए। और तो ये नाओ सच में गेम हार गई क्या और फुजिसावा सच में गेम जीत गया का पूरे पैसे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नेक्स्ट एनिमे किसकी बनानी है कमेंट में बोलो।